आपके माखन मिश्री में वो स्वाद नहीं है, आपके द्वारा कोई भी व्यंजन उसका स्वाद नहीं है। मुझे तो स्वाद सिर्फ काकी के छिलकों में नजर आया, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रेम से खिलाया। राजा परीक्षित ने जैसे इस प्रसंग को सुना, सुखदेव भगवान से कहने लगे कि भगवान इतना भक्त के भाव में पागल क्यों हो जाता है, तो उसको ये ज्ञात भी नहीं रहता कि मेरा भक्त मुझे खिला क्या रहा है। भगवान आपके भोजन का भूखा नहीं है, भगवान आपके पैसे का भूखा नहीं है, भगवान आपके किसी भी प्रकार के व्यंजनों का भूखा नहीं है। अगर भूखा है ना मेरा केशव, मेरा बाकी प्यारी अगर भूखा है तो सिर्फ प्यार का भूखा है, भाव का भूखा है मेरे प्यारे, भाव का भूखा। उसे भाव से खिलाइए, वो खाएगा, अपने हाथों से खिलाओ वो आपके हाथों से खाएगा, लेकिन भाव होना चाहिए उसको खिलाने के लिए। भगवान को पाने के लिए ऐसे नहीं मिल जाता मेरा ठाकुर, अगर मिलता है ना तो भाव से मिलता है, सरलता से मिलता है, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही मेरा सार है, और भाव से भजने मुझे तो भव से बेड़ा पार है मेरे प्यारे, भव से बेड़ा पार। भाव होना चाहिए प्रभु के लिए, जैसा भाव दोगे ना वैसे वो खाएगा तुम्हारे हाथों से। कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं, कौन कहता है कि भगवान नाचते नहीं, ये नाचता भी है, खाता भी है, सब कुछ करता है, लेकिन आपको उसी प्रकार से बनना पड़ता है मेरे प्यारे, बनना पड़ता है।
जब से लेकिन प्रभु वो भी आएगा, आज मेरे चरणों में कैसे पूरे विश्वास से बांके बिहारी लाल की। आप लोग खाना खा के नहीं आए? खाना
खाना खा के तो आए होंगे ना? खाना नहीं खाते। लाड़ो खाना खा के ना आए बेटा? ना भोजन ताली से बाहर ना कुछ, चार ताली बजा रहे हैं, चारों से बैठे देख रहे हैं कि का होगा। टीवी तो चल नहीं रही है। जय घोष करवा दे गुरुजी एक बार, है ना? हाँ, जय घोष करवा सस्ता ही आ दे। रही है। चलो एक कंपटीशन करते हैं, ठीक है ना? क्या करते हैं? एक कंपटीशन। हाँ, कैसा कंपटीशन? इधर जो बैठे हैं ना वो सभी सुभाष चंद्र बोस है, और इधर जो बैठी है ना वो सभी रानी लक्ष्मीबाई। कौन सी पार्टी लोगे? कोई सी दे दे। चलो आप लोग हमारी तरफ है और आप लोग इनकी तरफ है, ठीक है अकेला ना? अकेला मैं जयकारा लगाऊंगा तो आप लोग बोलेंगे, जब ये जयकारा लगाएंगे तो ये बोलेंगे, तो ये पता चलेगा कि किसके पार्टी में दम है। बोलिए राधा रानी सरकार की। ठीक है। अब देखो एक बार दोनों हाथ सीधे करके सुभाष ठाकुर से प्यार करते हैं। जय घोष करता है ठाकुर वाला। बोल बोल के संग है ना, शेर है हमारे। नहीं ये गलत बात। जयकारा तेज लगाइएगा, सभी लोग लगाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हाँ ये सुस्ती को भगाया करो, ठीक है ना? आज तो तीसरा दिन है, बात को समझना। आज तृतीय दिवस है, चतुर्थ दिवस आएगा कल, चतुर्थ दिवस है। 3 दिन की जो कथा होती है ना वो समझने और ज्ञान लेने की, अपने जीवन को बदलने की होती है। जैसे ही मेरे लड्डू गोपाल का प्रादुर्भाव होता है ना तो फिर तो रसगुल्ले आते हैं, मीठा हो जाता है स्वाद। तो मेरे प्यारे अभी जितना हो सके समझो, जितना हो सके ज्ञान ले लो, ठीक है ना? ये 3 दिन ज्ञान देने के होते हैं, ज्ञान लेने के होते हैं, ठीक है ना? बड़े प्रेम से, बड़े भाव से। कहाँ परीक्षित जी कथा चल रही थी? जी बहुत सुंदर। विदुरानी जी ने केला खिलाई थी श्री ठाकुर जी को, भाव था। क्योंकि आप लोगों के ठाकुर जी हैं कि नहीं है? किस किस के घर पे लड्डू गोपाल है? किस किस के घर पर लड्डू गोपाल जी हैं हमारे ठाकुर जी? किस किस के घर पर है किसी के घर पर? एक दो और इतना बड़ा गाँव और भगवान किसी के यहाँ नहीं है। जय हो। आप लोगों घर पे है ठाकुर जी? तो आप लोगों के यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों के यहाँ ठाकुर जी हैं। जिसके घर पर ठाकुर जी हों वो कल अपने ठाकुर जी लेकर आएगा रोजीना कथा में, ठीक है ना? लेके आएंगे ना, चाहे नन्हे से हो चाहे बड़े से हो, सभी लेकर आएंगे। ओके, हाँ सभी लेकर आएंगे। तो इसी प्रकार से भगवान को पाने के लिए सरल होना पड़ता है, भाव होना चाहिए। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही मेरा सार है। भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। तो भाव होना चाहिए, शांति बनाए रखें, बड़े ध्यान से सुने। परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव भगवान से, हे सुखदेव भगवान मुझे ये बताइए सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? बोले सुनिए, पहले इस धरातल पर जल ही जल था। समझना बड़े ध्यान से, इस धरातल पर जल ही जल था, ये पूरा जलमग्न था। जल में वास करने वाला, जल बोलते हैं नार माने जल होता है, और जो जल में रहता हो उसको कहते हैं आयन। तो यानी नार धन आयन यानी नारायण। जल में सबसे पहले नारायण की उत्पत्ति हुई। नारायण ने सोचा कि लाओ सृष्टि को हम उत्पत्ति के रूप में बढ़ाएं, इस संसार में जीवों को लाएं। तो नारायण ने क्या किया, अपनी नाभि से एक कमल को उत्पत्ति दी। कमल को उत्पत्ति देने के बाद कमल के ऊपर स्वयं ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अरे
मेरा तो जन्म हो गया, लेकिन मेरा हुआ क्यों? तो ब्रह्मा जी ने उस कमल के तने में प्रवेश किया, फिर बाहर आए, फिर प्रवेश किया, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो उनको ध्वनि सुनाई थी मेरे प्यारे, ता और पा। तो उन्होंने तप किया, इतना तप किया, इतना तप किया कि उन्होंने कहा, नारायण भगवान ने उनको दर्शन दिए कि बोले बताओ किस लिए बुलाया मुझे? तो नारायण ने कहा, हे ब्रह्मा, आप सृष्टि का निर्माण कीजिए, आप सृष्टि का निर्माण करो, सृष्टि की उत्पत्ति करो। तो उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति के लिए जैसे उन्होंने अपनी भृगुटी से रुद्र का अवतार किया, तो वो आपस में खाना पीना प्रारंभ कर दिया, एक दूसरे को मारना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, रहने दो, तुम अपनी सृष्टि को मत बढ़ाओ। ब्रह्मा जी ने फिर अपने मानस पुत्रों को पैदा किया, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी। फिर उन्होंने अपने पुत्रों को उत्पन्न किया, कर्दम ऋषि को उत्पन्न किया। इस प्रकार से उत्पन्न करने के बाद सृष्टि के लिए जैसे ही उनसे अनुरोध किया कि सृष्टि के लिए मैथुन क्रिया करके आप इनका उत्पत्ति करो, किसी ने नहीं किया। तो क्या हुआ? भगवान के दो पार्षद थे, भगवान के दो पार्षद थे, पार्षद यानी सेवक थे, जिनका नाम था जय और विजय। तो जय और विजय जो थे ना, उन्होंने एक बार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी को अंदर जाने से मना कर दिया। मना करने से सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी ने उन को श्राप दे दिया। मेरे श्राप मिलने के बाद राक्षस योनि में आए, तो वो हिरणाक्ष बन के उसने पृथ्वी को लिया और जाकर के दलदल में रख दिया, मलाशय में रख दिया। अब ये मलाशय में से निकाले तो निकाले कौन? पृथ्वी को निकाले अन्न ने अवतार। बोलिए बराने का अवतार उन्होंने वध किया। वध का हिरणाक्ष उसको लेकर के उसको स्थाया। फिर एक कर्दम जन्म, कर्दम ऋषि ने सोचा कि लाओ विवाह करके देखते हैं। पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि मुझे विवाह नहीं करना, मैं तो तपस्या करूंगा, मैं तो बैरागी बनूंगा। लेकिन उनके मन में कुछ युगों के बाद ये मन में विचार आया कि लाओ विवाह करके देखते हैं, विवाह से होता क्या है। ये सत्य बात है मेरे प्यारे, विवाह का लड्डू ऐसा होता है, जो खा ले वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। हाँ, कर्दम ऋषि के मन में विचार आया, तो उन्होंने श्री हरि का तपस्या की, प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर उन्होंने पूछा कि बेटा क्यों मांगा मुझसे? बोले प्रभु मुझे विवाह करना है। बोले आपके लिए मैंने स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति के साथ विवाह संपन्न कर दिया। इस प्रकार से उनका विवाह किससे हुआ? देवहूति मैया से। उन देवहूति मैया से 9 कन्याएं हुई और उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम है कपिल देव। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। इस प्रकार से स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां हैं, 2 पुत्र हैं। एक पुत्र का नाम है उत्तानपाद और दूसरे पुत्र का नाम है प्रियव्रत। एक पुत्री का नाम देवहूति, आकुति और प्रसूति। इनकी बेटियों का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ और रुचि प्रजापति के साथ हुआ और एक बेटी का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। इस प्रकार से इन लोगों के वंशों की संख्या आगे ना बढ़े, वंश आगे ना बढ़े। इस प्रकार से इनका वंश यही विराम हो गया कन्याओं का। अब आइए हम स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद जी के वंश में चलते हैं। बोलिए ठाकुर बांके बिहारी लाल की जय। पहले आते हैं उत्तानपाद। उत्तानपाद का अर्थ है उत्तान पाद, जिसका ऊंचा हो पैर। उत्तान पाद, जिसका पैर ऊंचा हो। उत्तान माने होता है ऊंचा और पाद माने पैर, ठीक है ना। उनकी एक पत्नी है, उत्तानपाद जी की एक पत्नी है, उनका नाम है
सुनीति, बहुत सुशील है। सुनीति का अर्थ होता है सुनीति, यानी सुंदर नीति वाली। बड़े ध्यान से सुनना, जिसका ये भाव रहता है, जो सुंदर नीति वाली होगी, उसका भाव होगा कि लाओ हम ये सत्कर्म कर ले, लाओ ये पूजा पाठ कर ले, किसी से बुरा नहीं बोले, किसी से भला नहीं बोले, किसी की बुराई ना करे, किसी के बारे में गलत ना बोले। लेकिन आजकल तो सभी बोलते हैं मेरे प्यारे, बोलते हैं ना, सभी बोलते हैं, एक दूसरे की बुराई करते, एक दूसरे से जलन रखते हैं। पड़ोसी से जलन रखता है मेरे भैया। पड़ोसी अगर घी की रोटी खा रहा है ना, चिपरी हुई, तो पड़ोसी को जलन हो जाएगी मेरे प्यारे। हाँ, एक दिन की बात है, एक पंडित जी थे, बड़े ध्यान से सुनना, जलन के ऊपर है। एक पंडित जी थे, तो पंडित जी पड़ोसियों से बहुत जलते थे, बहुत जलते थे। कितने जलते थे? बहुत ज्यादा। अरे ये इतना कैसे बढ़ रहा है, अरे ये इतना कैसे बढ़ रहा है, अरे ये इतना कैसे बढ़ रहा है। तो एक दिन की बात है, पंडितानी जी बोली, अरे पंडित जी, हमारे घर पर टूटी झोपड़ियां